हे गाइस, नोवा दिस साइड। सो कर लेते हैं कल की मार्केट के लिए क्विक एनालिसिस। सो अगर आप देखेंगे, मैंने डे टाइम फ्रेम खोल लिया। आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 23,085 पे। ओके, तो ऑब्वियसली 23,000 जो सपोर्ट है, इसका मेजर सपोर्ट जिसे आप कह सकते हो 23,000 मेजर सपोर्ट है, उसके क्रूशियल जोन पे खड़ा है। तो अगर यहाँ से गिरता है तो मोर ऑफ देन ये बहुत ज़्यादा बियरिश हो सकता है। उसके बाद इसका सीधा सपोर्ट अपना 22,500 पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अगर ये ब्रेक होता है तो। ये कुछ मेजर सपोर्ट्स हैं। और इसका आप रेसिस्टेंस देखेंगे तो 23,500 इसका रेसिस्टेंस है, जिसके बाद इसके बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये मैं निफ्टी 50 का बता रहा हूँ आपको। ओके, तो आप मूव कर लेते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, क्योंकि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है तो कल का डायरेक्शन इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्केट जो है आज पूरा दिन थोड़ा सा साइड बेस रहा है, साइड बेस टू बेरिस कह सकते हैं इसको। पूरा पैनिक सेलिंग नहीं आई है, थोड़ा थोड़ा इसने पॉसेस लिए हैं बीच बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा पॉसेस नहीं दिखेंगे, बट अगर हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट्स में तो आपको पॉसेस दिख जाएंगे बहुत क्लियरली। इसका मतलब बुलिश एंटर करना तो चाह रहे हैं बट एंटर नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न एक इस हो सकता है कि उनको एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट नहीं दिख रहा है, रिवर्सल जोन नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट इस पॉइंट पे मार्केट में एंटर होने के लिए बिल्कुल कम है। बट लेकिन मार्केट क्रूशियल जोन 23,000 पे खड़ा है। ओके, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बाइंग साइड के जाने के। अगर कोई ऐसी कैंडल दिखती है आपको हैमर की, या फिर आपको माराबूजू या फिर बुलिश इंगल्फिंग दिखती है, तो मार्केट के चांसेस 23,000 से रिवर्सल के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बट अगर क्रूशल जोन आप देखें, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस अपनी प्रायोरिटी रहेगी कल के रेडिंग के लिए निफ्टी 50 का देखें तो वो है हमारी 23,120 की। 23,120 का अपना रेसिस्टेंस है कल के लिए। मार्केट हो सकता है कल गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, उससे आपको बिल्कुल लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट एक क्लियर है, क्योंकि रेसिस्टेंस यही है हमारा। अगर कल मार्केट गैप अप होता है ओपन और यहीं से रिवर्सल लेने की कोशिश करता है, कोशिश का मतलब कि कोई कैंडल ऐसी बनाता है जो हमारा बुलिश साइन देती है, हैमर या फिर इवनिंग स्टार भी बनाता है किसी सपोर्ट पॉइंट पे, इवनिंग स्टार बनाता है तो भी आप ले सकते हैं। एक छोटे से बिल्कुल मिनिमम एसएल के साथ लेना है, क्योंकि बहुत क्रूशियल जोन है। अगर ब्रेक हो गया 23,000 तो पूरी उसकी पैनिक सेलिंग की कोशिश रहेगी। 23 से गिर के 22,500 पे आ जाए। ओके, तो हमारा जो पॉइंट है कल के लिए वो यही है कि 23,120 को अगर ये ब्रेक करता है किसी साइड बेस पॉइंट पे ओपन होके, इसके बीच में मिड रेंज में ओपन होके, तो आप बुलिश के लिए ले सकते हैं सपोर्ट पॉइंट पे 23,120। ओके, और अगर बीएस जोन देखें तो 20 आपका आज का लो ले सकते हैं आप। अगर कल लो ब्रेक होता है, बाय चांस मार्केट गैप अप ओपन होके बिल्कुल नीचे पैनिक सेलिंग दिखाता है अपनी, तो आप 23,000 के ऊपर एसएल रख के अपना क्योंकि बेरिश ट्रेड ले ले तो ऊपर ही एसएल रखना पड़ेगा आपको, ऊपर लेके और नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो हो सकता है आपको पैनिक सेलिंग में ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाए ऑप्शंस के। कल के लिए रिवर्सल के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि 23,000 पे ये खड़ा है, तो आपको वेट करना है और वेट के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करना है आपका ट्रेड। ओके, तो आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। पहले हम खोलते हैं अपना डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डे टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली बिल्कुल सपोर्ट जोन पे आ चुका है। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो ये नीचे वाले पॉइंट के लिए आएगा, 46,000 के लिए सीधा नीचे आने की कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी को आप जानते हैं, क्योंकि पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि बैंक्स के स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली पैनिक सेलिंग तो होगी। चलते हैं आप लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स पे। एज इट इज सेम निफ्टी की तरह ही इसका मूव्स थे, बीच बीच में थोड़े से पॉजेस हैं। ओके, तो अब अगर हम देखें इसका जो रेसिस्टेंस जोन है अपने लिए कौन सा है कल के लिए, वो है अपना 48,100 आप ले सकते हैं इसका रेसिस्टेंस, एंड 47,950 के अकॉर्डिंग इसका सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट के चांसेस यही है कि इन सब में से हो सकता है ये थोड़ी देर के लिए साइड बेस हो जाए, उसके बाद मूव दिखाए ऊपर या फिर नीचे।
दोनों तरफ आपको एक्शंस का वेट करना है बिल्कुल आराम से, और ट्रेड करना है जैसी कैंडल्स बनती हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। हो सकता है अगर अपनी वीकनेस इसने किसी सपोर्ट पे दिखाई तो ऑब्वियसली आप बुलिश का ट्रेड लेंगे, अगर किसी रेसिस्टेंस पे दिखाई तो ऑब्वियसली आप बेरिश का ट्रेड लेंगे। बट अगर बाय चांस आपको लगता है आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो आपको मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हायर हाई हायर लोस के टेस्टिंग पे लेनी चाहिए, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगी। ओके, तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया 48,100 इसका रेसिस्टेंस है, 48,950 या 970 के अकॉर्डिंग इसका सपोर्ट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, आपको कैंडल्स देखनी है कि किस तरफ फॉर्म हो रही है। हो सकता है कि गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट लेके अपना यहीं से वापस चला जाए, जो हमारा सपोर्ट जोन है, जो हमारा रेसिस्टेंस है ना, सॉरी। हो सकता है कि गैप अप ओपन होके नीचे आए, फिर टेस्टिंग ने हमारे सपोर्ट जोन पे, और फिर ऊपर जाके अपना जो हाईस को बनाना है हायर हाईस बनाता रहे। और अगर हो सकता है ये बिल्कुल गैप अप ओपन होके नीचे आए, फिर इसके बाद अपना सर रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया था वो रेसिस्टेंस का काम करेगा ही अगर मार्केट नीचे आता है तो। नीचे आके फिर से अपना रेसिस्टेंस टेस्ट करे और फिर नीचे आए, या फिर हो सकता है आपको शुरुआत में ही मारुबुजु की कैंडल दिख जाए कहीं पे, बड़ी सी बहुत बढ़िया सी कैंडल दिख जाए और ये सीधा पैनिक सेलिंग की ओर इशारा करेगी, फिर आपको मॉर्निंग में ही फिर आप पैनिक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं सीधा ब्रेकआउट पे, इसके सपोर्ट के ब्रेकआउट पे, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और पुल बैक पे ट्रेड्स ले सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।